नमस्कार। तृतीय वर्ष की छात्राओं, पूर्व वीडियो में मैंने मैथिली शरण गुप्त के का परिचय, साकेत का परिचय, साकेत में उर्मिला का स्थान और साकेत में नवीन उद्भावनाओं के विषय में चर्चा की थी। आज हम साकेत में उर्मिला के विरह वर्णन पर जानकारी लेते हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। जैसा कि पूर्व में आपको मैंने इसका परिचय दिया था। इसमें कवि ने रामकथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला को केंद्र में रखकर कथा वस्तु का निर्माण किया है। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन कवि ने बड़े मनोयोग से किया। उनके विरह वर्णन में मार्मिकता, सजीवता एवं विरह व्यतीत हृदय की टीस व्याप्त है। उर्मिला का विरह वर्णन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं, जैसे विरह में प्रकृति का निरूपण। शरद ऋतु का आगमन होने पर खंजन पक्षी दिखाई देने लगते हैं। धूप खिल गई है, सरोवर जल से भरे दिखाई दे रहे हैं और हंस उनमें क्रीड़ा कर रहे हैं। विरहिणी उर्मिला को शरद के रूप में अपने प्रिय लक्ष्मण के विभिन्न अंगों के दर्शन हो रही है। वह अपने सखी से कहते हैं, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, घूमे वे इस ओर यहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। इस प्रकार शिशिर ऋतु के सारे उपादान विरहिणी उर्मिला को अपने तन में ही दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार वन उपवन पतझड़ के कारण शुष्क हो गए हैं, उसी प्रकार विरहिणी उर्मिला का शरीर विरह में सूख गया है। मुख एवं शरीर कुम्हला गया है। आँखें मोती रूपी आंसू बरसाती रहती हैं। वह कहती है, शिशिर न फिर वन वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। इस प्रकार से अगले इसमें देखिए, विरहिणी उर्मिला का दर्द। विरहिणी उर्मिला को काम भावना भी सता रही है और वह कामदेव से कहती है कि मैं तो अबला हूँ और फिर वियोग व्यथा से भी पीड़ित हूँ। तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम मेरे ऊपर प्रहार करो। यदि तुम्हें अपने रूप का गर्व है तो उसे मेरे पति पर न्यौछावर किया जा सकता है, और यदि तुम्हें अपनी पत्नी रति के रूप का घमंड है तो लो मेरी चरण धूलि ले जाओ और उस पर न्यौछावर कर दो। इस प्रसंग को निम्न पंक्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। है ना। इस प्रकार से अब आगे देखिए, प्राचीनता एवं नवीनता का समावेश। उर्मिला के विरह वर्णन में एक ओर तो प्राचीन परिपाटी का निर्वाह करते हुए विरह ताप, विरहजन्य कृशता तथा अश्रु प्रवाह का समावेश है, और दूसरी ओर उसमें कहीं भी अस्वाभाविकता न होकर सर्वत्र मनोवैज्ञानिकता अपनाई गई है। ऋतु वर्णन में नायिका की परिवर्तित दिनचर्या का उल्लेख है। विरहजन्य अवस्था का उल्लेख निम्न पंक्तियों में कवि ने किया है, जैसे मानस मंदिर में सती प्रिय की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। फिर अगला, चित्रकूट में क्षणिक मिलन। अब उनका चित्रकूट में क्षण भर के लिए मिलन होता है। चित्रकूट में अयोध्या निवासियों के साथ उर्मिला भी आई है। सीता जी ने उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन एक कुटिया में कराया। उर्मिला अत्यंत क्षीण काय हो गई है। लक्ष्मण क्षण भर को उसे पहचान भी न पाए जाकर, परंतु जो वहाँ उन्होंने देखा तो दीख पड़ी कोणस्थ उर्मिला रेखा।
यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनको कुछ नहीं समझ में आया। लक्ष्मण की उस मनोदशा को देखकर उर्मिला ने जो कुछ कहा वह उसकी मानसिक स्थिति एवं पति के प्रति कर्तव्य भावना को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। वो कहती है, मेरे उपवन के हिरण आज वनचारी, मैं बांध न लूँगी तुम्हें तजो भई भारी। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरे दृग जल में। यह क्षणिक मिलन पुनः वियोग में परिवर्तित हो जाता है। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला की वेदना अपने चरम शिखर पर है। यहीं पर कवि ने निम्न गीत को समायोजित किया है, जिसमें अभाव को वेदना का पिता और अदृष्टि को उसकी माता बताया है। वेदने तू भी भली बनी, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्ट जनी। अब उर्मिला की वेदना का चित्रण देखिए। उर्मिला को विरह में एक आशा थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे प्रिय 14 वर्ष की अवधि बीतने के पश्चात अवश्य वापस आएंगे। भावोत्तेजना के क्षणों में भी उसने राजमहल की मर्यादा का सदैव ध्यान रखा। उसका विरह वर्णन अत्यंत मार्मिक एवं संवेदनशील है। भूल अवधि सुधि प्रिय से कहती, जगती हुई कभी जाओ कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती, वह चौंक बोलकर जाओ। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन बड़े मनोयोग से किया है। यह राम कथा का यह प्रसंग बहुत ही मधुर प्रसंग है और यह गुप्त जी की मौलिक उद्भावना है। आज इतना ही।